नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय मांगने वाले के लिए एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं। बहुत अच्छी खबर। धीरे धीरे पासा पलट रहा है और हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम न्याय के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे लोग पलटी मारेंगे और पलटी मारना शुरू हो गया है। एक दिक्कत की बात यह है कि जो पार्टी सत्ता में है उसमें से बहुत सारे लोगों के संपर्क कुछ गलत व्यक्ति से भी है और वो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं शागिर्द है और इस पूरे न्याय के रास्ते को डिरेल करने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप सख्त हो जाएंगे और हम लोग सख्त हो जाएंगे, अदालत सख्त हो जाएगी तो मामला पलट जाएगा। वही हो रहा है। नगरकर, शैलेंद्र नगरकर के साथ साथ जो पुलिस वाले थे जो इन्वेस्टिगेशन में हैं, उनको लगने लगा है अब ने जो गलती की है उसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ेगा और यह मामला अब रफा दफा नहीं होगा। पहले के सत्तानशी लोगों ने यह कंफर्म कर दिया था कि मामला रफा दफा हो गया, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सब चैन की नींद सो और बांसुरी बजाओ। वो चैन की नींद सो रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, उनका करप्शन का खेल जारी था। इसी बीच में हम सबकी एंट्री होती है और ये सब चैन की नींद उनकी उड़ गई। तो शैलेंद्र नगरकर के साथ 6 से कम 10 पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक से लेकर के डीसीपी स्तर तक, ये सारे अधिकारी अब परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर के इधर उधर सेटिंग करने में लगे हुए हैं कि उनका नाम कहीं इस जांच में ना आ जाए, क्योंकि अगर इस जांच में आ गया तो मामला इतना संगीन है मित्रों, इतना संगीन है। एक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या का मामला है और उसमें रसूखदार लोगों के इन्वॉल्वमेंट का खेल है। तो आपको मालूम है कि अदालत तो इस देश में रसूख से चलता नहीं है, कानून से चलता है। मैंने कल आपसे चर्चा की थी, बताई थी। अब उनको यह लग रहा है कि प्रत्येक दिन ये तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में ये नगरकर ने हमें फंसा दिया है और नगरकर को जिनने फंसाया है उनको अब लग रहा है कि अब हम क्या करें। बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है मित्रों कि परमबीर सिंह, माननीय परमबीर सिंह ने पाला बदल लिया है और अब खुलेआम परमबीर सिंह ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं को, शिवसेना शिंदे गुट के शिंदे को, एकनाथ शिंदे को और 2-3 नेताओं को सीधे गिरफ्तार करने का हमें आदेश था। कैसे भाई? गिरफ्तारी के आदेश क्यों थे, किस कारण? तो किसी न किसी केस में इन नेताओं को फंसाओ, इनको गिरफ्तार करो, इनको हवालात भेजो, इनके खिलाफ केस चलाओ, मुकदमा चलाओ। ये कौन कह रहा था करने के लिए सीधे? ये कह रहा था उद्धव ठाकरे, ये कह रहे थे शरद पवार। कांग्रेस के किसी नेता का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे ऊपर पूरी तरह से दबाव था कि इन नेताओं को गिरफ्तार करो। और उसमें एक पुलिस ऑफिसर संजय पांडे जी का भी, वो जो उस वक्त कमिश्नर भी थे और डीजीपी भी बने कुछ दिन के लिए महाराष्ट्र के, उनका भी। और संजय पांडे और परमबीर सिंह के बीच 36 का संबंध है। संजय पांडे एक ईमानदार ऑफिसर थे, अभी तक तो जानकारी यही है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो, और वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके बैकग्राउंड को आप जान ही रहे हैं, ये हिस्ट्री से, शायद ह्यूमैनिटीज से ये गए हैं वहां पे। लेकिन इनके बैकग्राउंड के बारे में तो हमें जानकारी है, क्योंकि इनके ही बैचमेट से हमारी जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि साहब
उस बैचमेट ने कहा कि साहब ये ट्रेनिंग के जमाने से ही परमवीर सिंह के पैर की जो जो चरित्र था वो उसी वक्त साबित हो गया था, पूत के पांव पालने में ही दिख गए थे। ये इनके ही बैचमेट हमें कह रहे थे, ये वर्बेटम मैं उनकी बात में आपके सामने रख रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा कि इनके बैचमेट कौन थे, लेकिन इन्होंने कहा कि परमवीर सिंह के पूत के पांव, मतलब इनके जो पांव थे पालने में ही दिख गए थे। कहने का मतलब यह है कि जब ये पुलिस सेवा में आए थे उसी वक्त इनका कैरेक्टर साथियों के बीच में मशहूर हो गया था कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है और आने वाले दिनों में भारतीय पुलिस सेवा में ये किस प्रकार की सेवा देने वाले हैं, ये उसी वक्त पता चल गया था। नोटोरियस कहा जाता है इनको, नोटोरियस, माननीय परमवीर सिंह को। अब इस परमवीर सिंह लेकिन अपना पाला बदल रहे हैं और संजय पांडे को फंसा रहे हैं। नाम क्या ले रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव था शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इन सबको गिरफ्तार करो। क्यों साहब ऐसी बात ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे अभी सत्ता में हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे उनके डिप्टी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और ये दोनों पार्टी अलायंस में है और दोनों सत्ता में शामिल है। तो सत्ता के साथ चलने का चरित्र ही परमवीर सिंह है। अब इनको यह लग रहा है कि चूंकि दिशा और सुशांत का केस खुल गया है, पहले तो इन्होंने उस पे सब मिट्टी डाल दिया था, केस इंक्वायरी करके सब कुछ कर दिया था। अब इनको यह लग रहा है कि अगर दिशा और सुशांत का केस खुला और ये इंक्वायरी आगे बढ़ी तो इस बात की जांच की आंच उस वक्त के पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचेगी, और पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचेगी तो पुलिस कमिश्नर कौन थे? मैं ही था पुलिस कमिश्नर, सचिन बाजे, और जो बाकी एसीपी जिनके यहां पर यह केस दिया गया है वो माननीय एसीपी जी भी नपेंगे अभी कि आपने जो केस लिया, जो एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी हुई उसको आपने लिया, उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने हूबहू जो दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपके अधिकार क्षेत्र में एसीपी जो मजिस्ट्रेट की भूमिका में थे, क्योंकि ये जो इंक्वायरी थी एक्सीडेंटल डेथ की वो कोर्ट में गया ही नहीं, न निचली अदालत में, न उच्च अदालत में, न किसी अदालत में, किसी कोर्ट में नहीं गया। एसीपी स्तर के अधिकारी के कोर्ट में गया और एसीपी के स्तर के अधिकारी ने जो इंक्वायरी आई उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एसीपी साहब ने अपने महकमे के जांच पर कोई आपत्ति नहीं जताई, वो पूरी तरह से मुतमईन हो गए कि जो कुछ भी पुलिस ने जांच किया है वही सही है। अब वो एसीपी भी नपने वाले हैं। सुन लीजिए, एसीपी जिनके यहां ये कागज गया था उनको अदालत में आना पड़ेगा कि आपने क्या फाइंडिंग दिया। जब आपको ये रिपोर्ट मिल गई थी तो आपने हूबहू स्वीकार कर लिया कि आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा जांच किया है, या आपको उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। संज्ञान साहब लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर सुशांत की हत्या नहीं होती 13-14 जून को तो दिशा का केस तो प्रकाश में भी नहीं आता, दिशा के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं करता। आप देखते जाइए ये टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ रहा है, और वो टाइमलाइन बढ़ते 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 क्यूबाइड नेटवर्क तक पहुंच गया है। वो टाइमलाइन जो 8-9 जून की रात को घटना हुई 2020 में, वो आज दिसंबर 2025 में चल रही है, और 26 आते आते बेईमान, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, मर्डरर, हत्यारा जेल जाएंगे। लेकिन 8-9 जून की जो घटना थी वो प्रकाश में भी नहीं आती। अगर सुशांत की हत्या ना हुई होती तो आज ये एसीपी नपने के लिए तैयार नहीं होते, शैलेंद्र नगरकर जेल जाने वाले नहीं होते। शैलेंद्र नगरकर के साथ जो पीआई है वहां पर चीमाजी आधव, ये लोग सभी अभी तैयारी कर लें, अभी हथकड़ी लगेगी ये जेल जाएंगे, अगर हथकड़ी नहीं लगी तो ऐसे ही जेल जाएंगे। माननीय चीमाजी यादव भी हैं और वो एसीपी भी हैं, क्योंकि अभी जब रेड पिटीशन पे जो इनको अभी हियरिंग शुरू होगी, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 11 दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट ये संज्ञान ले लेगा कि आज मैं हियरिंग ही शुरू कर दूंगा।